मित्र हो नमस्कार, मैं चित्रकार वासुदेव कामत। मोगरा फुल्ला इस चित्र मालिका में आपका फिर एक बार स्वागत। अब तक मैंने आपको बताया कि किसी एक विषय को लेकर मैं चिंतन करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, उसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता भी हूँ। लेकिन इस प्रकार के संकल्पना चित्र या बोध चित्र, जिसको हम भाव चित्र भी मैं कहता हूँ, वो केवल सीरीज के लिए नहीं होता है। कभी कभी कोई एक संकल्पना ऐसे मन में उभर आती है और उस समय लगता है कि अरे इसका भी अच्छा चित्र बन सकता है। मित्रों, मन में जब विचार आता है, मन में कोई संकल्पना आकार लेती है, तो उसको तुरंत धरातल देने की, सरफेस देने की आवश्यकता है। मन में विचार आया, मन में संकल्पना भी दृढ़ हुई और मनोचक्षु के सामने हमें चित्र भी दिखाई देता है कि इस प्रकार का चित्र बन सकता है। लेकिन किया कुछ नहीं, किसी कारणवश व्यस्त होंगे, समय नहीं मिला होगा, फिर कभी करेंगे, फिर सोचेंगे, इस प्रकार का भी मन में विचार आता है। और कुछ दिन के पश्चात या एक हफ्ते के बाद हम फिर सोचते अरे उस दिन ऐसे ऐसी संकल्पना मन में आई थी जिसके ऊपर अच्छा चित्र बन सकता है। मनोचक्षु के सामने जो चित्र की संकल्पना आई थी वो भी आता है, लेकिन अपना ही मन कहता है कुछ खास नहीं। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय पहली बार मन में यह विचार आया, संकल्पना आई, वो केवल विचार नहीं था, केवल विषय नहीं था, उसके साथ ऊर्जा थी, प्रेरणा थी। और कुछ दिन के पश्चात अपने चंचल मन के स्वभाव के अनुसार मन में विचार तो आता है, विषय भी ज्ञात होता है, मन चक्षु के सामने चित्र भी आता है, लेकिन कुछ खास नहीं ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊर्जा चली गई, उसमें से प्रेरणा चली गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे। जब मन में कोई विचार आता है तो उसको तुरंत सरफेस देना, कृति करना बहुत आवश्यक है। तो मन में विचार आने के पश्चात हम नोट भी करके रखते हैं तो वो ऊर्जा के साथ नोट होता है, क्योंकि उस विचार के साथ कुछ कृति जुड़ गई। फिर हम स्केच करते हैं, फिर हम पेंटिंग करते हैं, फाइनल पेंटिंग तक न जाने हम उसमें और कितने बदल करते हैं। वो बदलाव जो हैं वो फलित करते हैं अपने विषय को, वो चेंज नहीं करते हैं, वो फल देने लगता है। तो उसी प्रकार कुछ वैसे ऐसे मन में आते हैं तो ऐसा चित्र मूर्त स्वरूप में साकार होता है। इस चित्र का टाइटल है धारोष्ण। उष्ण धारा, इस दृष्टि से धारोष्ण। बच्चों, आपको तो ये विषय ज्ञात भी नहीं होगा। जो गांव के लोग हैं, जिनके पास गाय हैं, वो जानते हैं। क्योंकि गाय का दूध बर्तन में लेने से पहले ही कभी कभी घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, उनको उसकी धार सीधा उनके मुख में दी जाती है, उसको धारोष्ण कहते हैं। माँ के दुग्ध प्राशन के जैसे ही इस दूध का भी पौष्टिकता उसमें बहुत अच्छी रहती है, इसलिए प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। मेरी नानी मुझे कहती थी, हमारे गाय के धारोष्ण दूध हमने बचपन में आपको पिलाया है। तो इस प्रकार का धारोष्ण दुग्ध पान का जब कुछ मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके ऊपर अच्छा चित्र बन सकता है। गोकुल में यशोदा माई ने कृष्ण को भी धारोष्ण दूध निश्चित पिलाया होगा। तो ऐसे मेरे मन में कल्पना आई कि अभी कृष्ण दौड़ने लगा है, उसमें बचपना है, उसमें
खेलकूद का समय है, कोई भी हो, लेकिन वो जब देखता है कि गाय का बछड़ा दुग्धपान कर रहा है, तो वो भी खुद दूसरे बाजू से जाकर उस गाय के थन से धारोष्ण दूध प्राशन कर रहा है। यह चित्र बनने के पश्चात एक हल्की सी स्मित अपने चेहरे पे आती है। थोड़ा सा हास्य और आनंद का अनुभव हम इस चित्र से ले सकते हैं। यह चित्र जब मैंने बनाया तो उसका कोई रफ स्केच नहीं किया, क्योंकि मन में संकल्पना हुई तो तुरंत पेपर लगाकर वाटर कलर में, जल रंग में मैंने यह चित्र किया। क्योंकि जल रंग का जो फ्लो होता है, वो फ्लो अपने मन का भी प्रवाह बताता है। जल रंग में जो ट्रांसपेरेंसी है, अपने विचारों की गर्भिता, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता, उसमें जो गर्भित अर्थ है वहाँ तक ले जाने की क्षमता ये माध्यम रखता है। और तुरंत अपने मन को, संकल्पना को आकार देने की क्षमता भी इस माध्यम में है। इसलिए मैंने यह चित्र बनाया। गाय काली हो, लाल हो या सफ़ेद हो, उसका दूध हमेशा पौष्टिक और धवल ही रहता है। तो ये जो भेद ऊपर के रंग में नहीं होता है, भावना में एक रसता रहती है, भावना में मातृत्व है। इस प्रकार से उस विषय को लेकर मैंने यहाँ व्यक्त किया। चित्र जब बनता है तब एक प्रकार का जो आनंद मिलता है, वो क्यों मिलता है? वो आनंद इसीलिए मिलता है क्योंकि मन में जो संकल्पना उत्पन्न हुई और तुरंत ही उसका अंतिम दृश्य मूर्त स्वरूप में साकार हुआ। मित्रों, जलरंग माध्यम ये सहज माध्यम नहीं है, बहुत कठिन माध्यम है। दिखने के लिए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मन में संकल्पना हुई, संकल्पना के अनुसार मन चक्षु के सामने चित्र भी आया, लेकिन कागज पे उतरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सातत्यशील काम करने की आदत इस हाथ को होनी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस करना, रियाज करना यह भी उतना ही आवश्यक है। कृति के साथ हमेशा सहजता प्राप्त करनी हो तो संकल्पना के लिए कृति का सातत्यशील प्रयत्न, अभ्यास भी उतना ही आवश्यक है। कला के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने विचारों को तुरंत मूर्त स्वरूप साकार करने के लिए सातत्यशील काम करना उतना ही आवश्यक है। ऐसे ही और चित्रों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।